वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वमग्ने यज्ञवे पायुरन्तरो अनिसंगाय चतुरक्ष इध्यसे यो रातहव्यो अव्रकाय धायसे कीरेश्चिन्मंत्र मनसा वनोसितम। तुम हे अग्नि यजन करने वाले का आजीवन पालन करने वाले हो, अंतःकरण का ज्ञान रखने वाला, अनिसंग के लिए चार आंखों वाला है, प्रदीप्त होते हो, जो हव्य का दान करने वाला है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो भेड़िया ना हो, चोर ना हो, धारण करने वाले के लिए उस स्तवन करने वाले के ही मंत्र का मनयोग पूर्वक तुम सेवन करते हो, याचना करते हो। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का 13वां मंत्र लिया गया है। तो ऐसे लोगों को आपको राजा को आदेश देता है, शासक को, अग्रणी नायक को, कि विशेष सुविधाएं आप मुहैया कराइए, ताकि उनको एहसास हो कि यार हम जो सत्कर्म कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। तो उनको जब आप सुविधाएं देंगे तो उनका जीवन और सरल होगा। यह क्यों कहा गया ईशान ने कि उनको सुविधाएं उत्पन्न करिए। आप सुविधाएं उत्पन्न करने का तात्पर्य यह है कि अगर आप उन्हें जितनी अधिक सुविधाएं उनके जीवन में देंगे, उत्पन्न करेंगे, तो वो उतना आगे बढ़ेंगे, उनके लिए जीवन उतना सरल होते चला जाएगा और सत्कर्म करना उनके लिए आसान होगा। क्योंकि सत्कर्म करने वालों का ही समाज ईशान बनाना चाहता है। क्योंकि जब सत्कर्म करने वाले होंगे, अच्छे कर्म करने वाले होंगे, तो ये समाज आगे बढ़ेगा। इस समाज का उत्थान कैसे होगा? जब सत्कर्म करने वाले आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए ईशान उनको निर्देशित करता है कि भैया आप इनको विशेष सुविधाएं मुहैया कराइए, ताकि उनको देखकर अन्य लोग भी सत्कर्म करने की ओर प्रेरित हों कि यार सत्कर्म करने वालों को तो ये सुविधा है, तो क्यों ना हम भी सत्कर्म करें, क्यों ना हम भी बहुत अच्छे सुंदर कर्म करें, अपने देश के निर्माण में सहायक हो, अपने समाज के निर्माण में सहायक हो। तो ये दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उन्हें जीवन में कहीं कोई कठिनाई और समस्या का सामना ना करना पड़े, इतनी इहलौकिक व्यवस्था करना उनका प्रमुख कार्य है। वही बात कि उन्हें जीवन में ऐसे जो सत्कर्मी लोग हो, कोई कठिनाई और समस्या का सामना ना करना पड़े, इतनी इहलौकिक व्यवस्था करना राजा का काम है, प्रमुख कार्य। इहलौकिक मतलब इस लोक में, जिस भौतिक जगत में वो जीवन जी रहे हैं। इहलोक यानी वर्तमान भौतिक हमारा जो ग्रह है, पृथ्वी ग्रह में हम जीवन जी रहे हैं, तो हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो हमारा इहलोक। और परलोक यानी जब मृत्यु के बाद व्यक्ति चला जाता है। तो ईशान कहता है कि इहलोक में तो आपको करना ही है, ऐसे लोगों की सुरक्षा करना है, बिल्कुल जितना सरल हो सके उनका जीवन आपको बनाना, विशेष अलाउंस उनको दिए जाए, उनके रहने के लिए आप ऐसा उनका जीवन कर दो, उनकी इतनी सुविधाएं दो कि उनको लगे कि यार बिल्कुल सत्कर्म करते हुए समाज में जीना बहुत ही फायदेमंद है, अच्छे से जीवन जीना बहुत ही फायदेमंद है। अगर हम हमेशा कुछ रचनात्मक करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो शासन भी हमारा ध्यान रखेगा। उससे क्या होगा कि जो समाज में सत्कर्मियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। समाज में अच्छे लोगों की अधिकता बढ़ेगी और समाज निर्माण ही ईशान परम ब्रह्म परमात्मा का मुख्य उद्देश्य है। कि ईशान कहता है कि मैंने ये अहम भूमि मददाम आर्य, मैंने ये भूमि आर्यों को दे दी। आर्यों मतलब श्रेष्ठ को। आर्य का मतलब कोई ऐसा शब्द नहीं है, कोई जाति सूचक नहीं है, श्रेष्ठ। आर्य मीन्स होता है श्रेष्ठ, जो सुंदर कर्म करने वाला श्रेष्ठ हो, अपने कर्मों से जिसने श्रेष्ठता प्राप्त की हो, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ आर्य की श्रेणी में आता है। अहम भूमि मददाम आर्य, ईशान कहता है कि मैंने ये भूमि, ये सृष्टि आर्यों को दे दी। जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, सुंदर कर्म करने वाला, ये उनकी है, जाओ भोग करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके वहां दूसरों को परेशान करो, नहीं। आप जैसे सुख आप प्राप्त कर रहे हो, वही सुख आपको अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रदान करना है, या एक ऐसा माहौल बनाना है कि वो लोग भी आसानी से उन सुखों को प्राप्त कर सके। तो ये व्यवस्था ईशान ने यहाँ की है और यही आदेश राज्य नायक को दी। अब जैसे आप देखो, अभी इसके पहले के मंत्र में मैंने बताया था कि टैक्स
आय कर की बात हुई थी कि जो लोग समय पे आय कर चुकाते हैं, शासन उनको विशेष सुविधाएं प्रदान करती कि भैया ये कर चुकाने वाला व्यक्ति, तो उसको विशेष सुविधाएं प्रदान करती। वही चीज जो लोग समय पे अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं, तो शासन उनको विशेष सुविधाएं देती है कि उनके लिए जीवन और आसान होना चाहिए। जैसे हम देखें छोटी छोटी चीजें, आज हम देखते हैं हमारे आसपास, हम जिस समाज में, जिस मोहल्ले में, जिस गली में हमारा मकान है, हम क्या करते देखते हैं, नगर पालिका आती है, नगर पालिका की कचरा गाड़ी आएगी, हम अपना कचरा घर का जो निकालते हैं एक कचरे की गाड़ी में रख दिए, वो वाला ले जा, वो कचरे की गाड़ी वाला उसको लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि आप साफ सफाई पे ध्यान दे रहे हो ना, आप कहीं नहीं फेंक रहे हो, तो वो शासन भी आपकी मदद कर रहा है कि वो कचरा गाड़ी फेंक रहा है, तो अब आपकी ये ड्यूटी है कि आप उस कचरे को कहीं भी ना फेंकें, उसको बकायदा स्टोर करें, उसको आप स्टोर करके जो गाड़ी आती है उसमें डाली जाए। देखिए आपकी सफाई की कितनी अच्छी व्यवस्था है। आप बिजली का प्रयोग करें, शासन ने घरों घर बिजली प्रदान की, प्रकाश की व्यवस्था की, लेकिन अगर आप उसका बिल नहीं चुकाएंगे तो कैसा होगा, कैसे चलेगा? तो अगर आप समय पर बिल चुकाएंगे तो आप बढ़िया प्रकाश का लाभ लीजिए। जल कर आपको देना है, अगर आप समय पे पानी जल कर चुकाएंगे तो बढ़िया आपके यहाँ नल आते हैं, पानी की व्यवस्था सरकार आपके लिए करके देती। न जाने ऐसी कितनी व्यवस्थाएं सरकार आपको करके देती है, ये सभी के लिए। लेकिन जो सत्कर्मी है, अच्छे कर्म करने वाले, उनके लिए कुछ विशेष चीजें राजनायक को कहा गया कि आप इतनी सुविधाएं मुहैया कराइए लोगों को कि उनको छोटी छोटी चीजों के लिए कुछ गलत काम न करने पड़े, उनकी आय में वृद्धि करो। जो अच्छे लोग हैं, जो समय पे हर चीज करते हैं, जो राष्ट्र निर्माण करते हैं, जो संस्कार समाज को संस्कारित करते हैं, परिवार को संस्कारित करते हैं, जो शांति बनाए रखते हैं, जो अच्छे से जीवन जीते, तो उनके लिए आप जितनी सुविधाएं आप मुहैया करा सकते कराइए। उनके जीवन स्तर में, आर्थिक जीवन में उनकी वृद्धि स्तर में, आर्थिक जीवन स्तर में वृद्धि करना है, ताकि वो आर्थिक रूप से परेशान ना हो और कोई गलत काम ना करे। लेकिन काम तो करना पड़ेगा व्यक्ति को। तो ये सारी चीजें, ये आदेश ईशान ने दिया है वेद में राज्य नायकों के लिए। अंतःकरण का ज्ञान रखने वाला अनिसंग के लिए 4 आंखों वाला है। अग्नि को जन सामान्य को इतना मिलकर रहना है कि उसे उनके अंतःकरण का अच्छी तरह ज्ञान हो। लोग हृदयांतर से क्या चाहते हैं, उनके क्या सपने हैं, उनकी क्या इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं हैं, इनका भली भांति ज्ञान होना चाहिए। तभी वह उन्हें उनके अभीष्ट की प्राप्ति का मार्ग दिखला पाएगा और उसका कल्याण कर पाएगा। हाँ, अग्नि को मतलब प्रकाश की ओर ले जाने वाले को, या हम यहाँ पर ये ले सकते हैं कि जो अग्रणी नायक है, जो राजा है, जो प्रशासक है, जन सामान्य से मिलकर रहना पड़ेगा, उससे जन सामान्य के साथ घुल मिलकर रहना पड़ेगा। और उनके मन में क्या चल रहा है, जन सामान्य के मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, इसका नॉलेज उसको होना चाहिए कि जन सामान्य की इच्छा क्या है। अगर राजा प्रशासक ये सोचेगा, अरे मैं तो प्रशासक हो गया, मैं तो जनता के द्वारा चुन लिया गया हूं, अब मैं क्यों उन लोगों से कोई मतलब रखूं, और वो उसने अपना एक दायरा बना लिया कि नहीं, मैं आम लोगों से नहीं मिलूंगा और मैं तो एक राजा की तरह व्यवहार करूंगा, प्रशासक हूं, तो ये गलत है। परमपिता परमेश्वर कहता है कि जो अग्नि है उसको घुल मिल के रहना पड़ेगा, आम लोगों से आपको मिलना ही पड़ेगा, आम लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, मिलजुल कर रहना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को देखना पड़ेगा, बारीकी से उनका अध्ययन करना पड़ेगा कि वो कहाँ वो परेशान है, उनकी क्या समस्या है, और वो जनमानस चाहता क्या है, जनमानस के हृदय में है क्या। अगर जो शासक है, राजा है, प्रशासक है, या वर्तमान में हम कहें लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि है, वो जनता के बीच जाएंगे तो उनको एहसास होगा कि एक्चुअल में जनमानस की भावना क्या होगी, वो चाहते क्या, और जो वो चाहते हैं उस आधार पर उसको अपनी नीति निर्माण करना। पहले देखना पड़ेगा कि वो जो चाह रहे हैं वो वेद सम्मत है या नहीं, नीति सम्मत है या नहीं।